everyone, welcome back to Edu Hub with Chandni. Let's embark on a journey of discovery and fun learning together. Today we are diving into the wonderful world of science, जहां हमारे wild ideas become invention and every why leads to a wow. सो चाहे आप एक फ्यूचर साइंटिस्ट हो या आपको क्वेश्चनिंग करना बहुत पसंद हो, दिस चैप्टर विल स्पार्क योर इमेजिनेशन एंड मेक यू सी द वर्ल्ड लाइक नेवर बिफोर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टुडे चैप्टर इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. इसमें हम जानेंगे साइंस क्या है, साइंस कहाँ कहाँ पर है और साइंस से हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम जानेंगे. So firstly, we will discuss about science. What is science? Science is the way of thinking, observing and doing things to understand the world. साइंस क्या है? हमारा सोचने का तरीका, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारे आसपास में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सबको ऑब्जर्व करना या डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. जो भी हम कर रहे हैं अपने वर्ल्ड को समझने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारी क्या है? साइंस है. एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. और हम क्या कर रहे हैं? हमारे जो यूनिवर्स के कुछ सीक्रेट्स हैं उनको अनकवर कर रहे हैं. कुछ को हमने अनकवर्स कर लिए हैं और बहुत कुछ को हमारा अनकवर करना बाकी है. जैसे वाई द स्काई इज ब्लू. ये भी किसी के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि स्काई का कलर ब्लू कैसे है, जो हमारा सन है वो ईस्ट टू वेस्ट कैसे जा रहा है, हमारे नाइट में हमारे स्टार ट्विंकलिंग कैसे कर रहे हैं. ये सब हमारा क्या है? साइंस के अंडर आता है. हाउ प्लांट्स ग्रो. प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं? जैसे हमको किसी चीज की नीड है तो हम वो ले सकते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या है? अपनी जगह में स्टेबल है, स्टिल दे ग्रो. हाउ इज इट पॉसिबल? आपने देखा होगा फ्लावर कितनी अच्छे से खिलते हैं, कैसे खिलते हैं वो. ये सब हमारा किसके अंडर आएगा? साइंस के अंदर. विच मेक्स अ व्हाट मेक्स अ रेनबो. रेनबो कैसे फॉर्म होता है? आपने देखा होगा आपके स्काई में इतना वंडरफुल रेनबो फॉर्म होता है विथ 7 कलर. वो 7 ही कलर में क्यों आता है और उनका पैटर्न ही सेम क्यों है? वो कब आता है? डेली क्यों नहीं हमें रेनबो दिखता है? कितने सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन में ही हमारे इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं. तो ये सभी किस में आते हैं? साइंस में. साइंस एक तरफ से है क्या? हम कर क्या रहे हैं साइंस में? हम क्या कर रहे हैं? नेचर्स को सॉल्व कर रहे हैं. नेचर एक ऐसे पजल में है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं. इट्स लाइक सॉल्विंग नेचर्स पजल्स. लेट्स सॉल्व इट टुगेदर इन अपकमिंग चैप्टर्स. ये सारे हम हमारे आसपास के सराउंडिंग में जो भी हो रहे हैं वो हम अपकमिंग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. नाउ हमने अभी तक पढ़ा साइंस क्या है. अब हम पढ़ेंगे साइंस कहाँ पर है. वेयर इज साइंस. आपको साइंस कहाँ कहाँ पर दिखेगा? द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज इट इज एवरीवेयर. एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर, हर जगह आपको साइंस दिखेगा. द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज इट इज एवरीवेयर. फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस. आपको ओशियन की गहराइयों से लेके हमारे अर्थ के बाहर, हमारे स्पेस के बाहर, आउटर स्पेस में आपको हर जगह साइंस दिखेगा. ऐसा नहीं कि साइंस अगर आप कुछ डिस्कवर करना चाहते हो, आपको साइंस के बारे में कुछ पढ़ना है तो आप साइंस रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे. आपके आसपास सराउंडिंग में हर जगह साइंस है. जैसे हम देखें साइंस कहाँ कहाँ पर है. साइंस इज एवरीवेयर. इन योर किचन, इन योर गार्डन, इन योर टॉयज, इन द स्काई, इवन ब्रशिंग योर टीथ इन्वॉल्व साइंस. आप देखेंगे आपके किचन में, आप अगर आप किचन में घुसेंगे तो वहीं कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वहीं पर ही इतने सारे आपको साइंस के एग्जांपल्स मिल जाएंगे. आपके टॉयज जैसे रिमोट कंट्रोल टॉयज है, ये कैसे उड़ रहे हैं, इसके अंदर भी साइंस है. आपके जो गार्डन है, गार्डन में जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, फ्लावर्स निकल रहे हैं, वो कैसे निकल रहे हैं, उसमें वेजिटेबल्स कैसे लग रहे हैं, उसमें फ्रूट्स कैसे लग रहे हैं, उन सब में साइंस है. इन द स्काई, स्काई में ही आपको इतने ज़्यादा साइंस दिखेंगे. आपको क्लाउड दिखेंगे, क्लाउड कैसे बन रहे हैं, क्लाउड में बारिश हो रही है, हमारे थंडर स्टॉर्म हो रहे हैं, हमारे इतनी सारी चीज़ें हो रही है क्लाउड स्काई में, उस सब में ही साइंस है. इवन ब्रशिंग योर टीथ, आप अपना ब्रश क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर भी साइंस है. तो वो सब हम पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड में. नाउ व्हाट इज क्यूरियोसिटी. वाई द स्काई कलर ब्लू.
ये भी किसी के अंदर क्यूरियोसिटी आई होगी कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, स्काई के बाहर क्या है, हमें डे नाइट क्यों हो रहा है, ये सब हमारे क्या है, क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी मीन्स आस्किंग क्वेश्चन लाइक व्हाई डज दिस हैपन, हाउ डज दिस वर्क। क्यूरियोसिटी मीन्स कि जहाँ पर भी आपका वाई लगेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वहाँ हर जगह आपकी क्यूरियोसिटी है। अगर आपके आसपास हो रहा है तो आप पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो रहा है। ये आपकी क्यूरियोसिटी है हर चीज को जानने के लिए। कुछ भी आपको चीज जानना है तो वहां पे वाई लगा दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है। इट्स अ फर्स्ट स्टेप इन साइंस, ये आपका पहला स्टेप है साइंस में। अगर आपको कुछ डिस्कवर करना है, आपको कुछ जानना है ऐसा क्यों है, किस लिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन मार्क लगाइए कि वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो सकता है। सो यही हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप इन साइंस। एवरी बिग डिस्कवरी स्टार्ट्स विथ समवन बीइंग क्यूरियस। जितनी भी हमारी डिस्कवरी स्टार्ट हुई है वो तभी हुई है जब तक कोई क्यूरियस हुआ है उस चीज को लेके। जैसे हमारे आउटर स्पेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमने कभी सोचा था कि हम इतना ज्यादा आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये किसी ना किसी के माइंड के अंदर एक क्यूरियस बना होगा कि स्पेस से बाहर क्या है, कैसी है दुनिया। तो ये ही हमारी क्या क्यूरियोसिटी है। एवरी बिग डिस्कवरी स्टार्ट्स विद समवन बीइंग क्यूरियस। सो आपको भी ऐसे ही क्यूरियोसिटी अपने अंदर लानी है। एवर वंडर्ड व्हाई, आपके आसपास में ऐसी चीजें क्या हो रही है, किस लिए हो रही है, उसके रीजन जानने की कोशिश करिए। जैसे कि ये क्वेश्चन, व्हाई डू अनियंस मेक अस क्राई। ऐसा क्या रीजन है जिस वजह से हम रो जाते हैं, हम कट कर रहे हैं अनियन को बट हम क्राई कर रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है। इसका रीजन है, जब भी हम अनियन को कट करते हैं, ये किस में होता है, इसके जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो कट हो जाते हैं। कटिंग एन अनियन ब्रेक इट सेल्स, जब हम छोटे छोटे सेल्स भी कट हो जाते हैं उससे गैस रिलीज होती है, उस गैस का नाम है प्रोपेथिनियल एस ऑक्साइड। ठीक है, रिलीजिंग अ गैस कॉल्ड प्रोपेथिनियल एस ऑक्साइड विच इरिटेट्स योर आईज एंड मेक यू क्राई। तो वो क्या करता है, जब वो गैस का आपकी आंखों में जाती है तो आपकी आंखें क्या करती है, इरिटेट्स हो जाती है और आप रोने लग जाते हो। ये गैस बनती कैसे है, देखो मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी हमारा ग्राउंड होता है, ग्राउंड में जब हमारा अनियन रहता है वो क्या करता है, आसपास की जितनी भी सॉइल है उसमें सल्फर मौजूद होता है। सल्फर एलिमेंट को वो कलेक्ट करता है अपने अंदर, उसके बाद वो कन्वर्ट कर देता है सल्फोक्साइड के अंदर, अपने अंदर वो कर देता है सल्फोक्साइड। वो ही सल्फोक्साइड जब हम कट करते हैं वो केमिकल रिएक्शन करके एक गैस रिलीज करता है, उसी गैस का नाम है प्रोपेथिनियल एस ऑक्साइड। फिर यही हमें आंखों में इरिटेट करती है और आंसू निकलते हैं। इसको मिनिमाइज करने का कोई तरीका, जैसे कि हम कोई सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन है, उसमें से मैं 2 सॉल्यूशन लाई हूँ। फर्स्ट वन इज, आप या तो अनियन को फ्रीज में रख दे थोड़ी देर, या तो उसको कट करें एक बाउल में जिसके अंदर वाटर ले लें आप। जैसे कट अनियंस लाइक अ प्रो, आप अनियन को कट कर सकते हैं लाइक अ प्रो। जस्ट चिल देम इन अ इन द फ्रीज और स्लाइस देम अंडर वाटर। या तो उनको पानी के अंदर रख के कट करिए, ये जैसे इस फर्स्ट वाले में दिख रहा है आपको। या तो आप क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, ये सेकंड वाले की तरह कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रखिए, थोड़ी देर इसकी जो गैस है वो सेटल डाउन हो जाएगी, फिर आप कट करिए। इसमें भी जो फर्स्ट वाले में है, जब ये आप वाटर के अंदर कट करेंगे इसकी जो गैस है वो वाटर के साथ कनेक्ट होके डिसॉल्व हो जाती है, इस वजह से आपके आंखों तक नहीं पहुंचती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी गेट हिकअप्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई डू वी गेट हिकअप्स। आप वीडियो को पॉज करिए और अपना कमेंट लिखिए कि आपका इसमें आंसर क्या है। अगर आपका आंसर है कि ये हिकअप्स इसलिए आते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, कोई हमारे बारे में सोच रहा है, इज इट करेक्ट। इफ इट्स करेक्ट देन गिव मी 1 लाइक। सो इसका रीजन है ये हमारा ह्यूमन बॉडी पार्ट है। ये देखिए, ये हमारा ह्यूमन बॉडी पार्ट है, ये हमारा वोकल कॉर्ड है जहाँ से हमारी हिक की साउंड आती है। और ये हमारा डायफ्राम, ये हमारा डायफ्राम है जो कि क्या है, ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये डायफ्राम हमारे स्टमक और लंग्स के बीच में मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। जब वो रिलैक्स होता है
तब हम एक्सहेल करते हैं, यही वर्क फंक्शन चलता रहता है। ये हमारा वोकल कॉर्ड ऐसे रहती है। लेकिन जब क्या करता है, इसको कोई परेशानी हो रही है, इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या तो किसी चीज़ से इरिटेशन हो रहा है, तो ये क्या करने लग जाता है, फास्ट फास्ट करने के चक्कर में ये क्या कर देता है, जो हमारा वोकल कॉर्ड है इसको कर देता है शट, मतलब इसको कर देता है बंद। सडन क्लोजर ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड का सडनली क्लोज हो जाना। जब वो वोकल कॉर्ड हमारी क्लोज हो जाती है तब क्या होता है, जो हम एयर है वो इनहेल कर रहे हैं, वो एयर को क्या करता है, वो उसमें हिट करने लग जाती है। बार बार इनहेल आने वाली जो एयर होती है वो हमारे वोकल कॉर्ड को हिट करती है और हमारे वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाता है, इसी से जिससे कि हमें क्या आता है, हिक साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पर है हमारा वोकल कॉर्ड, ये क्लोज है, ये देखो एयर क्या कर रही है, आ रही है अंदर, लेकिन ये क्लोज है, तो इसमें हिट करते रहते हैं, तो इसमें से कौन सा साउंड आता है, फिर हिक साउंड आता है। तो यह है रीजन हमारा किसका, यह है रीजन हमारा। अब हम कुछ इसके कॉमन रीजन देख लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता क्यों है। जैसे हमने देख लिया कि हमारा वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाता है, उसमें से एयर इनहेल आने वाली एयर वो हिट करती है, तब हिक साउंड निकलता है। लेकिन ऐसा क्या रीजन है, क्यों ऐसे हो जाता है हमें। पहला रीजन है ईटिंग टू फास्ट और टू मच, या तो आप कुछ ज्यादा जल्दी खा रहे हैं या तो आपने कुछ ज्यादा खा लिया है। ओवरफिलिंग द स्टोमक कैन इरिटेट द डायफ्राम, या तो आपने कुछ ज्यादा खा लिया है जो स्टोमक इरिटेट कर रहा है डायफ्राम को, या तो आप बहुत फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी खाते हैं, तब भी क्या हो सकता है, हमें हिकअप्स आ सकते हैं। कार्बोनेट ड्रिंक्स, जो कार्बोनेट ड्रिंक्स होते हैं उसमें जो बबल्स होते हैं वो भी ट्रिगर कर सकते हैं आपके हिकअप्स को। swallowing एयर, जब आप क्या करते हैं, स्ट्रॉ से ड्रिंक करते हैं या तो च्युइंगम करते करते आप क्या करते हैं, एयर को ही क्या कर देते हैं, निगल लेते हैं, तो इस वजह से भी क्या होता है, हिकअप से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। सडन एक्साइटमेंट और स्ट्रेस, या तो ज्यादा ही आपको सडन एक्साइटमेंट हो गई या तो सडन ही कोई स्ट्रेस हो गया, तब भी हो सकते हैं। और टेम्परेचर चेंज, या तो क्या कर सकते हैं आप, सपोज करिए आप आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंडी ठंडी एक आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड आइसक्रीम, उसको खाने के बाद सडनली आपने क्या करा, गरम गरम चाय पी ली, इस वजह से भी आपको हिकअप्स आ सकते हैं। लाइक ड्रिंकिंग समथिंग वेरी हॉट और कोल्ड क्विकली, तो तब भी हमारा क्या आ सकते हैं, हिकअप्स आ सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हिकअप्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं हिकअप्स, तो आप उनको ये रीज़न बता सकते हैं कि इस वजह से आपको हिकअप्स आते हैं, तो इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ जैसे कि हमने ये देखा, ये एक मिथ है कि हमने ये सुना है कि हिकअप्स क्यों आते हैं, कोई हमें याद कर रहा है इसलिए याद कर रहा है, क्योंकि हमारे जो पहले के टाइम के लोग थे उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि हिकअप्स आते क्यों हैं। तो उनको जब कोई भी बच्चा है, कोई भी, इतनी क्यूरियोसिटी होती है उनके माइंड के अंदर कि हिकअप्स क्यों आ रहे हैं, हमें अचानक से हिकअप्स आने लगे तो ये आ क्यों रहे हैं, तो उसको जब उनके पास करेक्ट आंसर नहीं था तो उसमें उन लोगों ने जो उनके मन में आया उनने बोल दिया, उनने बोला कि तुम्हें कोई याद कर रहा है या कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तो तब हमें हिकअप्स आ रहे हैं। तो मीन्स ये एक मिथ चलती आती रही है। तो कभी अगर आपका कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी आपसे पूछ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही, तो उसके पीछे का साइंस जानिए। जैसे कि एक एक और एग्जांपल है, जैसे आप लोग बोलते हैं कि हमारे पाम में इचिंग हो रही है, इफ़ योर पाम इच यू आर अबाउट टू रिसीव मनी, बोलते हैं ना कि अगर आपके हाथों में इचिंग हो रही है या इरिटेशन हो रही है आपके पाम में, तो क्या हो सकता है, या आपके पास क्या आ सकता है, पैसे आ सकते हैं। क्या ये भी एक मिथ है? तो इसका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके हाथों में क्या इचिंग हो रही है, आप लगा लो लोशन, ना कि आपके हाथों में पैसे आने वाले हैं। क्योंकि इचिंग जो हमें होती है वो हमारे ड्राई स्किन से होती है। जब हमारे पाम बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तब हमें थोड़ी इचिंगनेस होती है, उसमें इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, तो आप लोशन लगा कर उसको क्लियर कर सकते हैं, ना कि डिफरेंट डिफरेंट मिथ पे विश्वास करें। ऐसे ही जब भी आपका कोई चाइल्ड है, अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, तो अगर आपका कोई चाइल्ड है आपसे पूछ रहा है, क्यूरियोसिटी में पूछ रहा है कि मम्मी ये क्यों है, मम्मा ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो आप ये कोई मिथ ना बताते हुए उसके पीछे साइंस जानिए और उसको करेक्ट आंसर दीजिए। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, साइंटिफिक टेम्पर। इसमें हम पढ़ेंगे 5 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। जैसे कि फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, देन है क्वेश्चनिंग,
सेकंड है क्वेश्चनिंग, थर्ड है हाइपोथेसिस, फोर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन एंड फिफ्थ है कंक्लूजन। हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हाँ ऑब्जर्वेशन में हम करेंगे वॉचिंग थिंग क्लोजली कि वो चीज़ हमारी कैसी है, किस तरह है। फॉर एग्जांपल इन लिए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसी दिख रही है, उसके कितने पार्ट हैं, ये करेंगे ऑब्जर्व। सेकंड करेंगे क्वेश्चनिंग कि बटरफ्लाई फ्लाई कैसे कर पा रही है, ये इनने क्वेश्चन किया। फिर थर्ड है हाइपोथेसिस, इनने हाइपोथेसिस बनाया कि बटरफ्लाई फ्लाई इसलिए कर पा रही है बिकॉज ऑफ देयर विंग्स, वो अपने विंग्स के कारण फ्लाई कर पा रही है बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। अब हम पढ़ेंगे 5 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। कौन कौन से 5 स्टेप है साइंटिफिक टेम्पर के? फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड है क्वेश्चनिंग, थर्ड है हाइपोथेसिस, फोर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन एंड फिफ्थ है कंक्लूजन। वो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ऑब्जर्व कि जैसे कि उनने क्या करा, वॉचिंग थिंग क्लोजली। इनने फॉर एग्जांपल इनने क्या लिया, बटरफ्लाई लिया, बटरफ्लाई को क्लोजली देखेंगे कि वो कैसे हो रही है, वो कैसे है, उसका बॉडी पार्ट कैसा है। सेकेंड इनने क्या, क्वेश्चनिंग कि ये उड़ कैसे पा रही है, वो फ्लाई कैसे कर पा रही है बटरफ्लाई, ये इनने क्वेश्चनिंग करा। फोर्थ थर्ड इनने करा हाइपोथेसिस कि उनने क्या बनाया हाइपोथेसिस में कि वो इसलिए फ्लाई कर पा रही है बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, वो अपने विंग्स को फ्लैप कर रही है तो इसलिए वो फ्लाई कर रही है। फोर्थ में करा उनने एक्सपेरिमेंटेशन, उनने एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करा, बटरफ्लाई को एक जगह बैठा दिया और उन्होंने देखा जब वो अपने विंग्स को फ्लैप नहीं कर रही है तो वो क्या कर रही है, फ्लाई नहीं हो पा रही है। तो उनने क्या उनका कंक्लूजन, उनका रिजल्ट क्या निकला कि जब तक क्या करे बटरफ्लाई अपने विंग्स को फ्लैप नहीं करेगी वो फ्लाई नहीं करेगी। सो लास्ट में करेंगे कंक्लूजन, उनने हाइपोथेसिस बनाया था वो निकला करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आप अपने आसपास की जो सराउंडिंग चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, उसमें क्वेश्चनिंग करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और फिर निकालेंगे लास्ट में कंक्लूजन। ऐसे ही आपका क्या करेगा, साइंटिफिक टेम्पर आपके अंदर डेवलप होगा। ये ही साइंटिफिक टेम्पर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, जैसे कि सीटेट में और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशली इन साइंस पेडोलॉजी में। फर्स्ट है सीटेट जुलाई 2022 पेपर सेकेंड साइंस पेडोलॉजी में। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट। इसमें से क्या है जो साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करी है? इंकरेजिंग रोड लर्निंग को इंकरेज करना गलत है ये। प्रमोटिंग इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये सही है। एम्फोसाइजिंग टेक्स्ट बुक की तो बात ही नहीं होती है साइंटिफिक टेम्पर में। अवॉइडिंग कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स एंड रिकॉर्ड चेंजेस डेली, दिस एक्टिविटी प्रमोट्स। एक टीचर ने क्या कहा स्टूडेंट से कि आप क्या करें, जो अंकुरित बीज होते हैं उसको ऑब्जर्व करें, डेली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें। तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है, आर्टिस्टिक स्किल या साइंटिफिक टेम्पर या मेमोराइजेशन या लैंग्वेज डेवलपमेंट? तो इसका जो आंसर है ना ही फर्स्ट है, ना ही थर्ड है, ना ही फोर्थ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कर रहा है। ये क्वेश्चन आया सीटेट जुलाई 2021 पेपर सेकंड में। इसमें बोला है अ स्टूडेंट आस्क व्हाई डज द मून चेंज शेप, कि मून क्या है अपना शेप चेंज क्यों करता है? तो टीचर ने क्या करा, द टीचर इनकरेज ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन, टीचर ने इनकरेज कर दिया ऑब्जर्वेशन के लिए और डिस्कशन के लिए। तो किसको प्रमोट करा, अभी हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन, ये सब किसको प्रमोट करते हैं, ये करते हैं साइंटिफिक टेम्पर को। नेक्स्ट सीटेट 2025 में क्या पूछा गया है, साइंटिफिक टेम्पर रिफर टू, साइंटिफिक टेम्पर किसको रिफर करता है? बिलीव इन अथॉरिटी, इसको नहीं। एक्सेप्टेंस ऑफ सुपरस्टिशन, रिलेशन एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, ये प्रमोट करता है रिलेशन एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग को। सेकंड क्वेश्चन, विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, इसमें से कौन सा ऐसा है प्रैक्टिस है जो हमारे जो क्लासरूम में है साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करे? फर्स्ट है गिविंग लेक्चर, लेक्चर तो हमारा साइंटिफिक टेम्पर में होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क व्हाई एंड हाउ, हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा सेकेंड स्टेप है हमारे साइंटिफिक टेम्पर का ऑब्जर्वेशन, उसमें व्हाई एंड हाउ हम करेंगे, कुछ भी पहले ऑब्जर्व करने के बाद उसके बाद हम क्वेश्चनिंग करेंगे व्हाई एंड हाउ की। होमवर्क और रीडिंग ये सब तो हमारा है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर
B is correct. Now remember, greatness is built on solid foundation. So अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें. So that's it for today. Thanks for watching.